बीके गाइड चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो ये मेरे पास कुछ डेटा है। इसमें देखिए, इधर नेम ऑफ रोड है स्ट्रेच, और इसमें इसका डाटा है लेंथ, गुड, फेयर, बैड। और इसमें देखिए हर एक का ये जो लेंथ है, डेटा का रेंज इसका हर में सब में बदलते जा रहा है। सब में बराबर नहीं है, सब में कम है, अधिक है। और इसमें हमको करना क्या है कि हर एक रोड वाइज सम निकालना है। जैसे ये NH25 है तो इसका सम निकालना है। तो आपको अगर ये सम निकालना हो तो आप कुछ इस तरह से करेंगे कि यहाँ जाएंगे, इस रो को सेलेक्ट करेंगे और रो को इंसर्ट कर देंगे। अब रो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे सम फार्मूला। सम लगा करके इसको आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके और इंटर प्रेस करेंगे तो ये सम आ जाएगा, और फिर इसको आप कॉपी कर देंगे। या फिर इससे आसान दूसरा तरीका थोड़ा सा हो सकता है कि जैसे इसमें इंटर करना हो तो यहाँ आप चले जाएं, फिर इसमें रो इंसर्ट कर दें और इसके बाद इसको सेलेक्ट करके और अल्ट के साथ इक्वल साइन को प्रेस करेंगे तो इसमें सम इंसर्ट हो जाएगा। पहले तरीका से दूसरा तरीका थोड़ा सा आसान है, लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इसके लिए हम फार्मूला बनाएंगे, और उस फार्मूला का कैसे उपयोग होता है ये थोड़ा सा पहले मैं आपको दिखला देता हूँ। इसमें मैंने बना करके रखा है ये फार्मूला, ये यहाँ पर है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अब इंसर्ट करने के लिए देखिए जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ जा करके सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉपी सेल। जैसे करेंगे ये देखिए अपने आप यहाँ सम आ जाएगा, और ये इतने ही का सम आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही सम आ रहा है, ये इतना ही का सम आ रहा है। फिर इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाके इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए 89 तक फिर से सम आ जाएगा। इंसर्ट कॉपी सेल, और ये इसका सम आ गया। इस तरह से करते जाएंगे और हमारा सम आते जाएगा। इस तरह से ये सम फार्मूला हमारा डायनेमिकली रेंज को सेलेक्ट कर लेता है कि वो टोटल और इसके बीच में जो हमारा रेंज वैल्यूज है, ये टोटल इसके और इसके बीच में इसी को सेलेक्ट ले लेता है और उसके अनुसार सम निकल जाता है। तो इस तरह से करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसको कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देखेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि इससे पहले हम लोग फार्मूले में कई फंक्शन का उपयोग हुआ है, जैसे इनडायरेक्ट, रो, कॉलम, एड्रेस, ये का उपयोग हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में मैं बतला देता हूँ आपको। पहले रो फंक्शन जो है कैसे काम करता है। रो फंक्शन जो है किसी सेल का रो नंबर बतलाता है। जैसे यहाँ अगर इस सेल में इक्वल करके रो को आप इंसर्ट करें, रो, और इसमें रेफरेंस नहीं दें, ब्लैंक छोड़ दें, सिर्फ ब्लैंक बंद कर दें और रो को इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये रो नंबर इस सेल का बतला देता है, ये रो नंबर 2 बतला देता है। अब अगर इसमें रो में इक्वल रो में इसमें रेफरेंस में जिस सेल का रेफरेंस हम लोग दे देंगे, जैसे सपोज कीजिए कि इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं C6 का, तो ये 6 नंबर बतलाएगा। देखिए इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये 6 नंबर रो बतलाता है। अर्थात पैरेंथेसिस के अंदर यदि कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो जिस सेल में हम लोग रो फंक्शन को इंसर्ट करेंगे उसमें उसी सेल का रो नंबर बतलाएगा, और नहीं तो जिसका रेफरेंस देंगे उस सेल का रोल नंबर बतलाएगा। इसी तरह से
कॉलम फंक्शन भी जो है कुछ इसी तरह से काम करता है जैसे रो करता है। कॉलम फंक्शन के में भी इक्वल के बाद अगर पैरेंथेसिस के अंदर कोई रेफरेंस नहीं देंगे तो जिस सेल में हम लोग उस फंक्शन को इंसर्ट करेंगे उस सेल का कॉलम नंबर बतलाएगा, और नहीं तो अगर रेफरेंस देंगे उस जिसका रेफरेंस होगा उसका कॉलम नंबर बतलाएगा। रो नंबर कॉलम, रो और कॉलम फंक्शन में इतना ही अंतर है। तो ये कॉलम को देखिए यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं और इसमें पैरेंथेसिस बंद कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं और इंटर करते हैं। तो ये कॉलम 7 जी है, 7 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वां नंबर है, दे देता है। अब इसमें इसमें किसी का दे देते हैं, जैसे कि हम ये इसको दे दे, ये दूसरा नंबर है तो देखिएगा 2 देगा। ये रो फंक्शन और कॉलम फंक्शन आप समझ गए। अब इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट फंक्शन को आप समझिए। इनडायरेक्ट फंक्शन क्या है कि उसमें अगर टेक्स्ट में कुछ लिखा रह जाता है तो उसके अनुसार वो वैल्यू पुटअप करता है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट, अब इसमें ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं B2। तो ये देखिएगा ये B2 सेल में जो वैल्यू है उसको यहाँ ये वैल्यू देगा। देखिए 1 2 3 5 B2 दे दिया। इसी तरह से अगर किसी सेल में यहाँ पर B2 लिख दीजिए, B2 यहाँ, सॉरी B2 यहाँ लिख दिए, और यहाँ जाकर के इनडायरेक्ट फंक्शन लेते हैं, इनडायरेक्ट, और इसको रेफर कर देते हैं। तो ये इसका वैल्यू B2 यहाँ नहीं देगा, ये B2 यहाँ जो वैल्यू होगा उसको ये ला करके पुटअप रख देगा। ये देखिए ये इस B2 में जो रेफर है वो दे देता है। इस तरह से इनडायरेक्ट फंक्शन काम करता है, इसका हम इसमें उपयोग किए हैं। और इसके बाद आ जाइए एड्रेस। एड्रेस में ये रो नंबर और कॉलम नंबर देने से उस सेल को ये वैल्यू, उसका वैल्यू नहीं देता है बल्कि सेल कौन सा सेल है वो आ जाता है। जैसे एड्रेस, अब रो नंबर मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं 2 और कॉलम नंबर ले लेते हैं 3 और इसको इंसर्ट करते हैं तो ये आएगा। देखिए C2 आ गया। ये डॉलर लगने का मतलब एब्सोल्यूट है, ये एड्रेस फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू ही देता है। C2 मतलब रो नंबर 2 एवं कॉलम नंबर 3। अब इसको अगर हम लोग एड्रेस को इनडायरेक्ट के अंदर कर दें, जैसे इसके पहले अगर इनडायरेक्ट लगा दें तो देखिए क्या होता है। इनडायरेक्ट और ये एड्रेस वाला है, उसके ये ब्रैकेट को बंद कर दें तो अब वो C2 में जो है वैल्यू वो उसको पुटअप कर देगा। देखिए C2 में ये है, यहाँ पर एड्रेस में 2 और 3 था, तो C2 में जो आता है उसको हमारा वैल्यू यहाँ इनडायरेक्ट और एड्रेस के अंदर देने से आ जाता है। अब ये जो रो फंक्शन, कॉलम फंक्शन, इनडायरेक्ट फंक्शन, एड्रेस फंक्शन है, इसका हम लोग उपयोग ये फार्मूला बनाने में करेंगे। ये मेगा फार्मूला है और कैसे उपयोग करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें सिखलाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 195 है, इसको वैल्यू हमारा सही है इसलिए यहाँ पर एक सम इसका ले लेते हैं ताकि हम इसको बदलें तो आपको रिजल्ट सही से पता चले। 195 यहीं पर हम ये फार्मूला क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर हम लोग पहले सम ले लेते हैं और उसी को देखते हैं कि कैसे कस्टमाइज करते हैं। ये सम ले लिया तो सम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेल को रेफरेंस दे देते हैं, पैरेंथेसिस को बंद करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, 195 आ गया। अब ये संग फंक्शन में थोड़ा सा कलर इसका बदल देते हैं ताकि अब देखिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये लिखा हुआ है ये C2 C6 ये आता है, इसको बदले हम डायनेमिक कैसे हो जाए इसको करने के लिए एक का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट लगा के देखते हैं क्या होता है। इनडायरेक्ट लगाए और ये इनडायरेक्ट में हमको चूंकि टेक्स्ट चाहिए इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल दिया और इसको ब्रैकेट को बंद किए और इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। ये देखिए 195 आ गया। इस तरह से इनडायरेक्ट हमारा काम कर रहा है। अब ये जो है सो C2 और C6 है, इसको भी अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पर कर दें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर C2 और फिर यहाँ जोड़ने के लिए
एक एम्परसेंड का इस्तेमाल होता है, जानते ही हैं एम्परसेंड यहाँ, और इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा। कोई भी टेक्स्ट लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहता है, इन्वर्टेड कॉमा और फिर से एम्परसेंड और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर C6। इसको देखते हैं काम करता है कि नहीं, इंटरप्रेस करते हैं। देखिए 195 में काम कर रहा है इस तरह से। अब ये C6 जो है इसको हमको डायनेमिक बनाना है, तो पहले ये C6 को हम लोग बनाते हैं। C6 क्या है, यहाँ पर है, ये इसके ऊपर जस्ट वाला सेल है। तो इसमें ये C6 को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एड्रेस। अब चूंकि फार्मूला लिखना है इसलिए फार्मूला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं रहेगा, इसको कॉमा को हटा दीजिए। टेक्स्ट लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, और फंक्शंस को आपको लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए। और एड्रेस जो है, एड्रेस फंक्शन का हम उपयोग करते हैं यहाँ पर, तो ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं ताकि भूल नहीं हो। तो C6 जो है ये कॉलम नंबर है, रो नंबर हुआ 6 और कॉलम नंबर 3, तो रो नंबर 6 और कॉलम नंबर 3 ऐसे करके इंटर करते हैं प्रेस। तो देखिए ये 195 ये काम कर रहा है। तो ऐसा कुछ करें हम लोग कि यहाँ यहाँ 6 आ जाए और 3 आ जाए, तो और डायनेमिक भी हो तो काम करेगा। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि रो का उपयोग करने से, रो फंक्शन का उपयोग करने से रो नंबर आ जाता है। तो ये 6 रो नंबर लाने के लिए क्या करना होगा कि इस रो नंबर से एक रो नंबर कम होना चाहिए। तो यहाँ 6 लाने के लिए क्या करते हैं कि रो फंक्शन का उपयोग किए, ब्रैकेट को बंद किया, ब्रैकेट। अब इसमें ये रो करने से क्या आएगा, जिस सेल में ये फार्मूला हम डाल रहे हैं उसका नंबर आ जाएगा, अर्थात क्या आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा तो उसमें अगर -1 कर दें हम लोग तो 6 आ जाएगा। अभी 3 है कॉलम, तो कॉलम नंबर 3 तो C है, इसी में हम लोग C में ही फार्मूला डाल रहे हैं। तो यहाँ भी कॉलम 3 के जगह पर अब कॉलम फार्मूला देते हैं, सॉरी कॉलम फंक्शन देते हैं, फंक्शन, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये जिसमें फंक्शन लोग डाल रहे हैं, फार्मूला डाल रहे हैं, उसी का कॉलम नंबर देगा। तो ये एड्रेस में यहाँ हमारा ये डायनेमिक हो गया ये पार्ट। अब इसको इंटर करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो ये कर रहा है, ठीक है। इस तरह से एक पार्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये जो कॉलम के बाद वाला पोर्शन था, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद, ये डायनेमिक हो गया। अब हम लोग ये C2 को डायनेमिक बनाने का प्रयास करेंगे। ये C2 को डायनेमिक बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ का क्या क्या कर देते हैं, C2 की जगह पर अब एड्रेस को डालते हैं, एड्रेस, और एड्रेस में हमारा रो नंबर क्या होगा, यहाँ रो नंबर अभी रखते हैं हम लोग 2, बाद में इसको हम डायनेमिक बनाएंगे। और कॉलम नंबर जो है, इसमें है हमारा कॉलम जिसमें हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसी का चाहिए, तो उसका कॉलम, सिर्फ कॉलम फंक्शन डाल देंगे विदाउट एनी रेफरेंस, तो आ जाएगा कॉलम। और ये, और इसके बाद इंसर्ट करते हैं। सही से पैरेंथेसिस का ये हो रहा है, कमी हो रहा है, पैरेंथेसिस यहाँ पर, हाँ ये एड्रेस के बाद ये पैरेंथेसिस यहाँ देना था, ये छूट गया है, इसको डाल देते हैं पैरेंथेसिस। अब इंटर करते हैं, देखिए ये 195 ये काम कर रहा है। अब जो है सो ये सारा हो गया, लेकिन ये 2 को सिर्फ हमको डायनेमिक बनाना है। 2 को डायनेमिक बनाने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला डालना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को थोड़ा एक्सरसाइज अलग से करना होगा। तो 2 को कैसे हम लोग डायनेमिक बनाएंगे, उसके लिए इसमें अलग से आपको हम फंक्शन उसके लिए बना के दिखाता है। तो इसमें बगल में हम लोग डालते हैं, ये सब में, कॉलम में, रो फंक्शन को सब में डाल के देखते हैं, इक्वल के बाद रो, और इसमें रेफरेंस में जो है हम लोग ये इस सेल को दे देते हैं, सामने वाला, और इंटर प्रेस करते हैं तो ये 2 आ जाता है। इसमें अगर सब में इंटर कीजिए तो ये सब का रो नंबर आ जाता है। अब जो है हम लोग चाहते हैं कि जिसमें टोटल हो सिर्फ उसी का रो नंबर आए, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इफ में, इफ ये B2 इज इक्वल टू टोटल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा क्योंकि टेक्स्ट है, देन रो नंबर B2, अगर ये ऐसा नहीं हो तो ब्लैंक हो, ऐसा कर देते हैं। इसको इंटरप्रेस करते हैं, तो इसमें चूंकि टोटल नहीं है तो इसको अगर कॉपी कीजिए तो देखिए जहाँ जहाँ टोटल है सिर्फ वही आ रहा है। इस तरह से टोटल में तो रो नंबर क्या क्या है
हमको इसी टोटल के रोल नंबर को उस फार्मूला में उपयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, इसी रोल नंबर की बाकी इस फार्मूला में हमारा ये रोल नंबर के अलावा सब चीज डायनेमिक हो गया। अब इसमें हमारा रोल नंबर को डायनेमिक करना है, तो रोल नंबर हमारा कहाँ क्या आना चाहिए, क्योंकि इस टोटल और इस टोटल के बीच में ये जो है जो वैल्यू है उसी को हमको सम करना है। तो हमारा अगर इसका रोल नंबर पता हो जाए तो ये सम निकालने के लिए फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस फर्स्ट ऊपर में यहाँ का टोटल नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ अगर टोटल नहीं हो तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो इसमें हम लोग फार्मूला में क्या कर देंगे, यहाँ जो ब्लैंक है उसके जगह पर 2 कर देंगे। तो ये फर्स्ट के केस में अगर टोटल नहीं हो तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसको कॉपी करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या होगा, ये टोटल नहीं होगा तो 2 आएगा, नहीं तो टोटल सेल का रो वैल्यू आएगा। अब इसमें हमारा क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि अब इसमें हमारा जस्ट ऊपर का टोटल आ जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मैक्स का फार्मूला का प्रयोग। ये मैक्सिमम हम दूसरे कॉलम में लगा के देखते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जैसे इक्वल टू मैक्स, और मैक्सिमम किसका वैल्यू, इसमें से ये यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है इसके जस्ट ऊपर तक का, इस रेंज का हमको मैक्सिमम अगर पता चल जाए, इसके जस्ट ऊपर का मैक्सिमम अगर हमको पता चल जाए तो हमारा रोल नंबर हो जाएगा। जैसे ये टोटल है यहाँ पर, तो इसका मैक्सिमम ये आ गया। अगर इसको कॉपी कीजिएगा तो देखिए यहाँ तक तो ये 11 मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये पार कर देते हैं तो यहाँ पर टोटल का ये इसका आ जाता है 19 नंबर। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू जस्ट टोटल जो है उसके ऊपर का आ जाता है। अब इस मैक्सिमम को हमको, चूंकि ये तो सब रेंज में अलग अलग है, हेल्पर कॉलम लेना पड़ता, तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि अब हम प्रयोग करते हैं एरे फार्मूला का। एरे फार्मूला में क्या हो जाता है, जैसे ये इफ जो फंक्शन है, इस फंक्शन में एक वैल्यू जो लिए हैं इसके जगह पर हम लोग ये ऊपर का इसको डिलीट कर दीजिए और इसमें हम दिखाते हैं लगा के। अब इसमें जो हम एरे का लेंगे, एरे में क्या करेंगे हम लोग कि हमको यहाँ से यहाँ तक पूरे तक चाहिए, तो B2 के जगह पर हम लोग कर देंगे ये टोटल से जस्ट जिस सेल में हमको लेना है टोटल उसके ऊपर का। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये इसको हमको लॉक करना होगा ताकि हमारा जब भी सेल नीचे तक कॉपी करें तो ये ऊपर से नीचे तक रहे। तो ये B2 को हम लोग F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर लग जाएगा, जिससे हो जाएगा कि लॉक हो जाएगा, एब्सोल्यूट बन जाएगा, अर्थात ये B2 ऑलवेज B2 ही रहेगा। लेकिन ये 6 नंबर जो है हमारा चेंज करना चाहिए। इसमें आइए, यहाँ पर तो ये ऊपर का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये 6 नंबर हमको चेंज करना है, लेकिन B नहीं चेंज करना है। तो B के पहले सिर्फ डॉलर लगा देते हैं। डॉलर लगा सकते हैं या F4 भी बारी बारी से प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। ये डॉलर लगा दिया तो ये हो गया। अब ये जो है तो एक रेंज हो गया B2 से B6 का, ये अगर टोटल हो तो हमारा इसमें भी यही लेना पड़ेगा रेंज, रो में यहाँ भी ले लेंगे इसको और ये कॉपी कर देंगे। इसमें ये फार्मूला डालने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर अब इसमें इसके पहले मैक्स का प्रयोग कर देते हैं, मैक्स फंक्शन का प्रयोग करते हैं और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटरप्रेस करते हैं और इसको कॉपी कर देते हैं नीचे तक। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा 2 आ रहा है वैल्यू, ये रो नंबर 2, लेकिन यहाँ से जैसे ये इसमें आ जाता है, यहाँ 7 आ जाता है। यहाँ पर टोटल क्या था, टोटल यहाँ से आ जाता है 7, और इसके बाद यहाँ इससे जैसे नीचे बढ़ते हैं तो ये 11 आ जाता है। इस तरह से ये फार्मूला को अगर हम वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें, इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ आप जाके ये जो 2 था इसके जगह पर उसको हम लोग लाके रख देते हैं, पेस्ट कर दो। हमारा क्या है, टोटल जो है, टोटल यहाँ चूंकि रो नंबर जो हम लोग लिए थे, तो यदि टोटल हो तो ट्रू वैल्यू आएगा, तो रो नंबर देगा, तो रो नंबर टोटल का दे देगा। लेकिन हमको चाहिए टोटल के बाद वाला, इसका मतलब जैसे 7 आएगा तो इसका 8वां नंबर चाहिए। तो इसीलिए यहाँ रो जो है इसके जगह पर यहाँ पर +1 हमको करना होगा, +1। अब इसके बाद कंट्रोल के साथ शिफ्ट
कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे और तो ये देखिए सही आ गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जो था इसको पहले डिलीट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब इसको कॉपी करते हैं और यहाँ जा करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल प्रेस करते हैं। अब ये देखिए आ गया। अब ये देखिए सही सही आ रहा है। यहाँ पर सम करके देख लीजिए, जैसे इसको करते हैं तो ये 116 है। इसी तरह से इसको आप कॉपी कीजिए और ये जहाँ हमारा ये यूनिट नंबर खत्म होता है, जहाँ हमको इंसर्ट टोटल निकालना है, यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद राइट क्लिक कीजिए और इसके बाद इंसर्ट कॉपी सेल। अब ये आ जाएगा। इसी तरह फिर इसको कॉपी कीजिए और यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल और इसके बाद फिर इसको कॉपी कीजिए और यहाँ जाइए जहाँ आपका नंबर खत्म होता है, इसको राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कॉपी सेल। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से अब ये सम निकाला जा रहा है और ये हमारा डायनेमिक हो गया, अर्थात इस टोटल और इस टोटल के बीच जो रेंज है उसी का सम ये निकाल रहा है। अपने आप जो है एडजस्ट हो रहा है, रेंज छोटा हो बड़ा हो उसके अनुसार खुद ब खुद ये एडजस्ट हो जाता है। फिर से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ जा करके इंसर्ट कीजिए। देखिए इंसर्ट कॉपी सेल ये हो गया। इसी तरह से इसको फिर कॉपी करेंगे तो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। ये देखिए ये डायनेमिक ये लंबा था तो इसका लंबा ले लिया। इस तरह से ये फार्मूला हम लोग बनाते हैं और इसका उपयोग करते हैं।